because of the crackdown by the handicrafts and handloom department on sale of cheap imitations, machine made imitations in the name of handmade items, हमने स्ट्रिक्टली क्रैकडाउन किया है और जो भी कंप्लेंट हमारी नोटिस में आई है उसमें हमने सख्त से सख्त एक्शन ली है. काफ़ी शोरूम्स को हमने सील भी किया है, ब्लैकलिस्ट भी किया है और अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1978 हमने नोटिस भी इशू किए हैं और उन पे पेनल्टीज़ भी इम्पोज की हैं. बिकॉज ऑफ दिस और सोशल मीडिया में भी हमने बायर्स को ये अपील की है कि जब भी आप कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट, स्पेशली हाई वैल्यू की मैं इसलिए बात करता हूँ बिकॉज यूजुअली ये कंप्लेंट्स हैंड नॉटेड कारपेट्स में आती है और पश्मीना और सोजनी के शॉल्स में आती है. तो हमने अपने बायर्स को ये अपील की है कि जब भी आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदें, बिकॉज योर मनी इज़ इनवैल्यूबल, so you should have the satisfaction of buying a genuine handcrafted product. तो उसके लिए हमने उनको बोला कि आप इंसिस्ट करें कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें उसकी पश्मीना टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर में QR की जो लेबल लगती है GI की, बिकॉज इज अ GI क्राफ्ट्स, तो वो लेबल उस पर वो एक QR कोड होता है, आप स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द कारपेट वी हैव एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी लैब वेयर यू कैन get your carpets tested. और we have issued directions to both PTQCC, that is Pashmina Testing Lab, as well as IICT कि जो भी प्रोडक्ट बिक चुका होता है before it reaches the consumer, the buyer sorry, आप इसको preferential treatment दें in terms of QR coding. तो I think with more machines that we will procure, with more manpower in place, एक मर्तबा जब हमारी frequency, intensity, GR लेबलिंग की, QR कोडिंग की बढ़ जाएगी, उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर भी चीफ सेक्रेटरी सर और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी सर की डायरेक्शंस पे जो है और वो डेवलप कर रहे हैं. तो उसके बाद जो है ये जो चीप इमिटेशंस पे एक स्ट्रैंगल होल्ड हमारा बनेगा और अल्टीमेटली दे विल डाई इट्स ओन डेथ. बिकॉज बायर में भी अब ये डिसिप्लिन आया है, ये चीज़ उसके जहन नशी हो गई है कि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तो मेरे को GI लेबल्ड ही प्रोडक्ट खरीदना होगा. जैसे कि आपने GI की बात की, GI टैग्स की, किन बेसिस के पैरामीटर्स पे आप एक प्रोडक्ट को GI टैग देते हैं, वो कैसे चेक होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. GI टैगिंग बेसिकली इज़ गिवन अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 का ये एक्ट है. और इसमें एक GI रजिस्ट्री है जो चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर होता है. इट्स नॉट एज इफ आई पिक अप ए क्राफ्ट और मैं उधर चला गया तो मुझे इसका टैग या इसकी सर्टिफिकेशन मिलती है. दिस इज़ अ वेरी ऑनरस एंड अ वेरी हार्ड लेबर इसमें इन्वॉल्व होती है. फॉर इंस्टेंस अभी तक हमारे कश्मीर डिवीज़न में 15 क्राफ्ट्स जो हैं वो GI टैग हुए हैं और हर एक का डोजियर बनता है और उसमें सबसे बड़ी क्लेम हमारी ओरिजिन ऑफ सोर्स होती है. फॉर एग्जांपल मैं कारपेट का आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारा जो कारपेट जिसको GI रजिस्ट्रेशन मिली है बाय GI रजिस्ट्री चेन्नई, इट इज़ जस्ट लाइक ए पेटेंट दैट यू हैव. ये ईरान में भी बनता है कालीन यहाँ पर भी बनता है. तो लेकिन हमारा जो कालीन है इसको बनाने में एक तालीम लगती है. सो वी हैव वन दैट GI tag or GI registration for carpet, hand knotted carpet for the talim, which is some sort of a hieroglyphic text होता है और जो कारपेट वीवर होता है वो टेक्स्ट पढ़ के ही अपना जो है वो कारपेट को वीव करता है. इट इज़ बेसिकली अ पैटर्न ऑफ कलर्स. ठीक है ना, कौन सा कलर मुझे लगाना है. जब when he weaves based on the pattern and तालीम तो उसका कोई मोटिव बनता है. sometimes the motive is an animal, sometimes it's a bird, sometimes it can be any period history, like for example मुगल दौर आपने देखा होगा जो होता है काफ़ी. I recently saw a carpet जो हुदहुद पे उन्होंने बनाया है, द ट्री ऑफ लाइफ विद हुदहुद. सिमिलरली हमारे यहाँ कुछ ऐसे कारपेट में बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं जो अब पोर्ट्रेट्स की तरफ आ गए हैं.
रिसेंटली आई सॉ एक कश्मीर के बहुत बड़े सेज थे, जॉस एंड फाइन गॉट वन ब्यूटिफुल carpet made silk on silk. अभी recently one of our very renowned national awardee carpet weaver has presented a portrait to the Ambanis on their marriage anniversary. So this patent is a very arduous task. Obtaining the patent, GI patent is very arduous task. हमारा जब डोजियर वहाँ जाता है उसमें ऑब्जर्वेशंस उठती हैं, उसके बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में जाता है for objections. अगर कोई objection raise करता है, we have to reply to those. Then there is a committee in GI registry. Then we have to present our case in that committee. And finally, after going through a lot of pros and cons, finally GI registry जब satisfy हो जाती है कि हाँ ये कश्मीर का ओरिजिन है, यहाँ पर ही बना है, सो बेस्ड ऑन दैट हमें वो जीआई की रजिस्ट्रेशन मिलती है. अभी 15 का हमने भेजा है, हम 6 का और भेज रहे हैं जिसमें कॉपर वेयर है, सिल्वर वेयर है, और भी 3-4 हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं हैंडलूम सेक्टर में, उनका हमने डोजियर बनाया है. यूजुअली इसमें जीआई रजिस्ट्री को मतलब रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने में कम से कम 2 साल लगते हैं, बट वी आर एक्सपेडाइटिंग द प्रोसेस एंड हम चाहते हैं कि 2026 मार्च से पहले कम से कम जो हमने 6 भेजे हैं उसमें से 3 हमारे जो हैं और जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए. जी. कश्मीर क्राफ्ट में थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस टाइप के थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्वालिटी एंड प्योरिटी को कैसे चेक किया जाता है? देखिए, जो हमारा यू आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ यार्न, जो थ्रेड्स आप यूज़ करते हैं, उसमें हमारे जो जीआई प्रोप्राइटर्स होते हैं और उसके अलावा जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी लैब होती है, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में PTQCC लैब है, वो हाई क्वालिटी इक्विपमेंट यूज़ करके इनकी ओरिजिनलिटी, इसकी कलर कोडिंग और बाकी चीज़ों को सर्टिफाई करके ही हम उस पर वो लेबल लगाते हैं. जैसे पश्मीना टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर में वी हैव हाई क्वालिटी मशीन्स लाइक ऑफ्टा 4000. OFTA basically is optical fiber diameter analyzer. So it magnifies 1,000 times the product. We are now in the process of buying a SEM, which is a scanning electron microscope, which is used जहाँ कहीं आपको लगेगा कि हमारा हाई रेजोल्यूशन डिजिटल माइक्रोस्कोप फेल हो गया टू गिविंग अस ascertaining the quality, the originality of the product, तो we can use SEM on it. तो SEM हमें क्लियर कट बताएगा हाँ ये हैंड वोवन हैंड स्पन पश्मीना है, या इसमें जो यार्न यूज़ किया गया है या थ्रेड्स जो यूज़ की जाती हैं वो जेन्युइन है. और उसमें एंड सिंस इट इज़ अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, इस चीज़ पे तो इवन आर्टिजन या बिजनेस स्टेक होल्डर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. That's why मतलब if you come with me to the craft concentrations, I'm a very generic person. Handicraft आने से पहले मुझे इस सेक्टर का पता नहीं था, but I have now realized कि आप हैरान हो जाएंगे. I can show you a shawl which has been made for 10 years. In fact हम अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये शॉल्स वगैरह चढ़ाते रहते हैं. तो there are certain business stakeholders या बायर्स हु आर बेस्ड इन जापान, अमेरिका, जर्मनी, जो 10-10 साल भी वेट करते हैं इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए. आई विल गिव एन एग्जांपल. आई वाज एट बेग फैमिली विच इज़ दी considered to be the protagonist family of the Sozni embroidery on pure hand spun hand woven pashmina. तो उनके पास उनका कोई जापानीज़ ट्रेडर आता है, वो उनसे शॉल बनवाते हैं और 10-10 साल लगते हैं उस शॉल को बनाने में. एंड द कलर कोडिंग इज सच कि एक पर स्क्वायर इंच में 26 कलर्स की नीडल वर्क होती है. 1 square inch 26 different colors are used, and basically you cannot see those colors with the naked eye. I had to use a magnifying glass to actually check the 26 colors, the pink color and all that. और शॉल में इतनी थिक एम्ब्रॉयडरी होती है और इतना फाइन नीडल का काम होता है कि एक्चुअली आपको पश्मीना फैब्रिक नज़र ही नहीं आता जी. Such is the quality of Kashmir craft. That's why the people around the world are mad about it. So हम एक तो GI craft से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं अपनी टेस्टिंग लैब में प्रोडक्ट को, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में nobody is able to give us a bad name. And secondly,
we want to make people of Kashmir Valley and the Jammu and Kashmir and in the country vocal about local. So हाई वैल्यू के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रैकेट्स हैं, अफोर्डेबल ब्रैकेट्स हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो और अपने घरों को हेरिटेज होम्स बना सकते हो. मेरी अपनी असेसमेंट है कि जितना हम खरीद सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स और अपने घर को हेरिटेज वैल्यू दे सकते हैं, वी आर परहैप्स नॉट डूइंग दैट. सो दैट्स व्हाई क्राफ्ट्स लाइक वगू, गब्बा, नमदा, विच आर टेरिफिक आइटम्स, वो जो है लोग खरीदते नहीं. आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले 1-1.5 महीने में वगू क्राफ्ट का बड़े लेवल पे रिवाइवल हुआ है. इसमें हमारे डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है. हमारे जो वगू ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो हमने इंटरेस्टेड लोगों को दिए और काफ़ी लड़कियां इसमें जुड़ गई. और बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, बिकॉज वगू इज़ एन ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता. इट्स अ प्योरली ऑर्गेनिक रीड रग होता है. इट कैन इवन बी यूज्ड एज अ कर्टन. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सीलिंग्स ऑफ टेंटेजेस. तो उसमें हमारे ज़मीर, रुखसाना जो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया. ना दिस वगू इज़ गोइंग आउट बिकॉज क्योंकि अगर आप वगू पे सोओगे या वगू पे बैठोगे तो आपको कोई बैक पेन नहीं होगा. और इट्स अ प्रोडक्ट दैट कीप्स यू वार्म you know in winters and cool in summers, so it plays both sides. So same is the case with Gabba. The people now are interested in buying more machine made items और वो अफोर्डेबल ब्रैकेट में भी नहीं होते हैं. बट आई पर्सनली बिलीव दैट बोथ वग्गा, नमदा एंड गब्बा, इसमें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट आर्टिजन्स हैं, जैसे नमदा में फारूक साहब हैं, गब्बा में भी हमारे अनंतनाग के एक वगे साहब हैं, और उसके अलावा ज़मीर एंड फैमिली जो वगू में काम कर रही है, इनको हमारी कोशिश होती है कि हर नो योर आर्टिज़न ट्रेड फेयर, एक्सपो, एग्जीबिशन में इनको हम स्पेस दें ताकि लोकल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी इसको ट्रैक्शन मिले और हम इस क्राफ्ट को रिवाइव कर पाएँ. दैट्स वाई इस पे हमने ज़्यादा फोकस रखा और इनके लिए, तीनों के लिए हमने GI की रजिस्ट्रेशन भी ली हुई है.